हाय, आई एम डॉक्टर नूपुर लोया फ्रॉम तुलसी होलिस्टिक क्लिनिक। तो आज मैं आप लोग के साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आई थी हमारे क्लिनिक में एंड शी वॉज अराउंड 30 years ऑफ ओल्ड एंड शी वॉज अ वर्किंग फीमेल एंड शी कंप्लेन्ड ऑफ सीवियर नेक पेन एंड बैक पेन। उनको इतना नेक पेन होता था कि उनको घबराहट होने लगती थी नेक पेन को लेके, और बैक पेन इतना सीवियर कि उनके दोनों पाँव में मुंगियाँ आ जाती थी। और ये तो रीसेंट केस था, बट व्हेन आई थॉट अबाउट इट तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे हमारे पास इन यंगस्टर्स के जो ये नेक पेन और बैक पेन की कंप्लेन लेके हमारे पास आते थे। तो इट गॉट मी थिंकिंग कि यंगस्टर्स में नेक पेन क्यों इतना कॉमन हो रहा है। नेक पेन तो एक एज रिलेटेड बीमारी है जो 40+ 50+ ये एज में होती है। तो इफ़ वी लुक एट टुडेज़ मॉडर्न लाइफस्टाइल तो उसमें ऐसे देखा जाता है कि एक तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम है तो बॉडी का पोस्चर भी इतना कुछ अच्छा नहीं रहता। अपन कैसे भी टेबल चेयर पे तो बैठ के पूरा 8 घंटे 12 घंटे काम नहीं करते, और फिर रात को जब हमें खुद के लिए थोड़ा टाइम मिलता है तो हम आराम से लेट के 2 घंटे मोबाइल ऐसे पकड़ के ऐसे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो एक तो नींद भी कम होती है, ऊपर से अपने हाथ ऐसे इस पोजीशन में कॉन्स्टेंटली 2 घंटे के लिए होते हैं। तो ये सारे रीजंस आर वेरी बिग थिंग जिसके वजह से हमें नेक पेन इतना कॉन्स्टेंटली देखने मिल रहा है इवन इन यंगस्टर्स। सो चलो एक एक करके देखते हैं कि हाउ स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू नेक पेन। तो स्ट्रेस हैज़ ऑलवेज बीन रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ पेन एंड डिसेबिलिटी। और आजकल के जनरेशन में स्पेशली इन यंगस्टर्स, डेफिनेटली कि ओल्ड एज में भी स्ट्रेस होता है, बट यंगस्टर्स में क्या क्या स्ट्रेस होते हैं कि एक तो जॉब रिलेटेड स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, फैमिली के हेल्थ का स्ट्रेस होता है, खुद के हेल्थ का, खुद के रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है। तो ये सारे स्ट्रेस लेवल्स के वजह से देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि अपने जो मसल्स होते हैं वो स्पैज़म में चले जाए। देन अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस देर इज़ ऑल्सो एंग्जाइटी मेजरली कम्स with the amount of competition the world is having right now कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छी ऊंची वाली पोस्ट चाहिए, हमें हर तरीके से सक्सेसफुल रहना है। तो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, और हम एंटिसिपेट करते रहते हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, ये ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, वो वैसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो related to some kind of spasm, some kind of compression which happens in our spinal cord. तो रिसर्च शोज दैट कि जब भी कोई पेशेंट नेक पेन के साथ आता है यूजुअली एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो कोरिलेटेड विद नेक पेन। थर्ड थिंग इज़ डिप्रेशन। तो जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, when we are not able to get that promotion, when we are not able to get that job, when we are not able to give our 100% in any kind of presentations, तो इन ये सारे जो अपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहते हैं इससे अपने को आता है डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद सम और अदर फिजिकल सिम्टम्स। तो ये फिजिकल सिम्टम्स में से पाया गया है कि नेक पेन इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़ एसोसिएटेड इन डिप्रेशन। और अभी चौथी चीज़ है कि इंसोम्निया, नींद नहीं आना। तो नींद नहीं आने की एक मेजर रीज़न तो है ही अपने पास, विच इज़ द सोशल मीडिया। आजकल की यंगस्टर्स एंड एज वेल एज द ओल्ड पीपल, हम पता नहीं क्यों बट रात के 1-2 बजे तक मोबाइल पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। पूरे दिन में शायद सबको टाइम नहीं मिलता, इसीलिए सब रात को चलाते रहते हैं, एंड दैट कॉजेज़ अ लेस अमाउंट ऑफ स्लीप एंड नॉट अ वेरी रिफ्रेशिंग स्लीप, बिकॉज अपन स्क्रीन पे देखते देखते सो जाए तो अपना माइंड तो एक्टिव ही रहेगा। तो उसके वजह से भी नेक मसल्स स्पैज़म में चले जाते हैं। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर नेक मसल्स स्पैज़म में चले जाए तो भी अपने को इतना सीवियर पेन होगा कि अपने को नींद नहीं आएगी। So these are the major factors which are related to neck pain. These are the major psychological factors which we tend to ignore कि प्राइमरी लेवल पे, खुद के लेवल पे अपन नेक पेन से कैसे डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट
कि ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत सीवियर नेक पेन है तो यू शुड ऑलवेज विजिट अ डॉक्टर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप डेली नेक रोटेशन, नेक मसल्स के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो. सो देयर इज़ a short clip which will be shown at the end of this video for the exercises related to neck pain. तो first is that कि neck muscles related सारे exercises करने हैं. Second कि अगर आप बैठे भी हो एक जगह पे, भले ही आप ऑफिस में काम करो, भले ही वर्क फ्रॉम होम है, तो मेक श्योर यू गिव अ गुड स्ट्रेच टू योर नेक मसल्स. एंड थर्ड थिंग इज़ कि यू टेक अ प्रॉपर गुड क्वालिटी स्लीप, कि आपको सुबह उठ के रिफ्रेशिंग लगे कि हाँ आज अच्छे से नींद हुई है एंड सारे मसल्स आपके रिलैक्स्ड रहे. फिर मेक श्योर कि यू हैव अ गुड बॉडी पोस्चर व्हाइल यू आर वर्किंग, इवन एट होम और इन द ऑफिस. To modulate stress, anxiety, you can always visit a counselor. You can take batch flower medicines, you can take homeopathic medicines. ये सारे medicines तो neck pain और बाकी सारी बीमारियों में, और इवन इन दीज थिंग्स लाइक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों में भी इट हैज़ वेरी फैबुलस रिजल्ट्स. तो दिस वॉज बेसिकली इन शॉर्ट ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक पेन. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है या आपको हमें कंसल्ट करना है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस. हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. एंड थैंक यू सो मच. लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो मैं आपके लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ. आइए देखते हैं डिटेल में. गर्दन को ऊपर की ओर लेना है और फिर नीचे की ओर लेना है. ऐसा करते वक्त गर्दन के जो स्नायु है उसमें थोड़ा खिंचाव आना चाहिए. गर्दन को साइड में घुमाना है, पहले लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड. ऐसा करते वक्त दोनों बाजू में थोड़ा खिंचाव आना चाहिए. कान को कंधे पर लेना है, पहले राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड. ऐसा करते वक्त कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन को ही शोल्डर की तरफ ले जाना है. ठोड़ी को मतलब चिन को पीछे की ओर लेके जाना है. और ऐसा करते वक्त अगर आपको कुछ चक्कर आती है या गिडीनेस आता है तो आपको रुक जाना है. वैसे आप ख्याल रहे कि अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी अनटूवर्ड सिम्टम आता है तो आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए. अगला एक्सरसाइज है रोटेटिंग दी शोल्डर. ये रोटेट करते वक्त ध्यान में रखना है कि छोटा सर्कल लेना है. मतलब ये हो गया एक बड़ा सर्कल, ये ऐसे ये बड़ा सर्कल, हमको छोटा सर्कल लेना है, ये इतना ही. तो इसमें जो छोटे मसल्स है नेक के, उनको बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है. फिर अगला है हाफ सर्कल. जैसे तो ये हाफ सर्कल हो गया. कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरा रोटेट करते हैं गर्दन को. ये नहीं करना है क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर ज़्यादा तकलीफ रहेगी तो फिर चक्कर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. ऐसे ही दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के सर से उसे आगे की ओर दबाना है और ऐसे ही
दोनों हथेलियों को पीछे रख के सर से पीछे की ओर प्रेस करना है। अब हथेली को लेफ्ट साइड में रख के, लेफ्ट साइड सर में रख के वैसे ही सर से उसे दबाना है, हाथ से प्रेशर नहीं लगाना है। इसी तरह राइट साइड में भी दबाना है, सर से हथेली को दबाना। दोनों कंधों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बट थोड़ा स्ट्रेचिंग होना चाहिए और उतने ही आराम से जैसे ऊपर ले रहे हो वैसे ही आराम से नीचे भी करना है। ये आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। इसके बाद शोल्डर को सामने से स्ट्रेच करना है, एक लाइन में उसे लेना है, मतलब ऊपर भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं चाहिए, और थोड़ा सा पुश करना है दूसरे हाथ से उसको अंदर की ओर, मतलब पीछे की ओर। और ऐसे ही वो शोल्डर में थोड़ा तनाव आता है इस तरह से। और फिर इसे 3 से 5 बार रिपीट करना है। और इसके बाद में इसे दूसरे हाथ से भी सेम उसी तरह पीछे की ओर स्ट्रेच करना है और ये 3 से 5 बार इसे रिपीट करना है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट के लिए आप दिन में 3 बार करिए, फिर जैसे ही कम हो जाता है 2 बार करिए, लेकिन एक बार का एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग करना है ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम रिलैप्स न हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे फॉरवर्ड भी करिए, लाइक करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।